द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है, जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सैटर्न को। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लैनेट एंड वन ऑफ द मोस्ट सिंपल प्लैनेट ऑल्सो। शनि। शनि इज मनी। ठीक है, आज तक इस दुनिया में जो भी रईस हुआ है, अमीर हुआ है, बिना शनि की कृपा के हो ही नहीं सकता। सैटर्न ही पैसा देता है, दौलत देता है, वेल्थ देता है। बहुत ह्यूज वेल्थ की जब बात होगी तो सैटर्न का नाम आएगा ही आएगा। बट शनि की सिंपल फिलॉसफी है कि मैं आपके चार्ट में जहां बैठूंगा उस चीज का रोना रोगे आप, और उस चीज का अगर डिसिप्लिन बना ले गए या उस चीज को एक्सेप्ट कर ले गए देन यू आर हैप्पी। यही मेरा चैलेंज है आपके लिए। सैटर्न सीधे कहता है, अमीर बनना चाहते हो, बहुत पैसा चाहिए तुम्हें, है औकात तुम्हारी, आ जाओ फिर मैदान में। ये सैटर्न की कोर फिलॉसफी है कि सैटर्न हार्डवर्क करा रहा है आपसे, मेहनत चाहता है वो आपसे। सैटर्न सिंपल कहता है, यार तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम उसके हकदार हो, तुम्हें लगता है तुम हकदार, अच्छा लगता है तुम्हें, आ जाओ फिर मैदान में, देखते हैं। इसीलिए जब शनि की 7.5 चलती है ना, तब आप देखोगे कि उस टाइम पीरियड में लोग बहुत ज्यादा या तो हर्डल फेस करते हैं या बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं। शनि की 7.5 में जैसे आजकल कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस पे चल रही है, तो ये टाइम पीरियड में ये तीनों राशियां या तो बड़ी परेशान होंगी या तो बड़े नोट छाप रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि सैटर्न चार्ट में अच्छा है या बुरा है। जैसे कुछ हाउसेस बुरे माने जाते हैं, जैसे 3rd, 6th, 8th और 11th हाउस बैड हाउसेज है, क्योंकि 3rd बहुत हार्डवर्क करवा रहा है, 6th आपको बीमारियां दे रहा है, 8th आपको सडन इवेंट्स दे रहा है, सडन लॉस दे रहा है, और 11th तो आपको डिजायरों में फंसा के रखा हुआ है। अब जब यहाँ पे सैटर्न बैठा हो 7.5 आ गई तो सोचो क्या होगा। डिले होंगे। सैटर्न इज ऑल्सो प्लैनेट ऑफ डिले, ऑब्स्टेकल्स। इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग भी 8, 17, 26 को बॉर्न होते हैं, यूजुअली लाइफ में बहुत डिले होता है इनको, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, काम भी बड़े धीरे धीरे बन रहे होते हैं, बिकॉज ये सैटर्न का नेचर ही ऐसा है। सैटर्न सन का एक पूरा चक्कर 29 ईयर्स में करता है, जो काम पृथ्वी 365 दिनों में करती है, तो इट इज़ दैट स्लो। तो जब इसका इफेक्ट आपका स्टार्ट होता है 7.5 या महादशा में, देन यू फेस लिटिल बिट स्लोनेस इन योर लाइफ। बट जब भी सैटर्न का टाइम आपकी लाइफ में आएगा, चेंज ज़रूर होगा। शनि आते ही दिमाग पे असर करता है और कहता है कि क्या कर रहे हो यार, ये सब बदलो, ये सब, इस सब से कुछ नहीं होगा। जैसे ही शनि की 7.5 आएगी ना, लोगों को जॉब बदलने का मन करता है, प्रोफेशन बदलने का मन करता है, बिजनेस शुरू करने का मन करता है। और यही वो पॉइंट है जब शनि कहता है कि आप बदल गए, अब आप जिस भी नई जॉब में जाओगे, जिस भी बिजनेस में जाओगे, बहुत स्ट्रगल होगा। आप कहोगे पहले वाला काम ज़्यादा अच्छा था, फालतू में मैं इस नौकरी में आ गया। लेकिन अगर आप वहाँ पर पेशेंस बना के चले, आपने वो सारे डिले, वो सारे ऑब्स्टेकल फेस कर लिए सैटर्न के, तो वही जॉब अब आपको मनी देगा, रिवॉर्ड देगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा। ये जितने शनि की 7.5 वाले टाइम पीरियड में यूजुअली ये इस 7.5 साल में 2 से 3 बार जॉब चेंज करते हैं, प्रोफेशन चेंज करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ नया करते हैं। 8 नंबर स्लोनेस का नंबर है, बट 8 नंबर इज ऑल्सो नंबर ऑफ वेल्थ एंड अथॉरिटी। तो अब शनि भले ही 29 साल ले रहा है, पर वो घूम के कभी ना कभी वापस ज़रूर आता है। इसीलिए यूजुअली 8 मूलांक वालों को या शनि के टाइम पीरियड में लोगों को सफलता मिलती है, पर लेट मिलती है। लेकिन जब मिलती है तो लोग कहते हैं सफलता हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर नंबर 8 के हैं, इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी नंबर 8 के थे। सो इस तरह से सैटर्न वर्क करता है। अब जैसे सैटर्न लेट्स सपोज 1st हाउस में बैठा है, तो वो रोना रुलाएगा आपको। किस चीज़ का? सारे काम डिले हो रहे हैं, शादी देर से हो रही है, जॉब देर से लग रही है, एजुकेशन में डिले हो गया, कुछ भी काम करने जाता हूँ औरों का 1 महीने में हो जाता है, मेरा 3 महीने लगता है। सैटर्न 1st हाउस का ये कर्स है, और आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, भाग के छोड़ नहीं देना है काम कि यार मैं करूंगा ही नहीं। अदरवाइज सैटर्न का फिर आप बैड इफेक्ट ही देखते रहोगे, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। सैटर्न इन 2nd हाउस। 2nd हाउस आपकी ईटिंग हैबिट है, तो 2nd हाउस का सैटर्न जो लिए बैठे हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स गड़बड़ हो जाएगी। वो कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, एवरीथिंग दे आर ईटिंग, एनी टाइम दे आर ईटिंग। अब ये सैटर्न का कर्स है 2nd हाउस में। अगर आप इसको ही ठीक कर लो तो यही सैटर्न 2nd हाउस में बैठ के मनी देगा, पैसा देगा। तो इस तरह से हम प्लैनेट्स को समझ के अपनी हरकतों को अगर बदल लें तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। जैसे सैटर्न अगर आपके बैठ जाए 7th हाउस में, तो ये शादी बहुत देर से कराता है। यूजुअली 30 पार हो जाते हो आप, 32 के हो जाते हो, शादी हो नहीं रही होती है। और अगर हो गई तो आपके स्पाउस से झगड़े खूब होंगे आपके, क्योंकि मैरिज में बैठा है। रोना किसका रोगे आप? शादी का। चाहे या तो हो नहीं रही इसलिए रोना रो रहे हो, या हो गई इसलिए रोना रो रहे हो।
अब यहाँ पर इस दर्द से निकलने के लिए इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार मेरा स्पाउस जैसा भी है मेरा है, ठीक है, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करना। सैटर्न बैठा है आपके प्रोफेशन के हाउस में, 10th हाउस में। 10th हाउस का सैटर्न, यहाँ पर आपका जो काम करने का तरीका है वो कैसा हो जाएगा, यू आर अ स्लो मूविंग पर्सन। आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को चेक करके काम करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे, एवरीथिंग यू चेक, तो यू वर्क लाइक अ सैटर्न। आप धीरे धीरे इस तरह से काम करने लग जाते हो। सैटर्न अब आपके बैठ जाए 12th हाउस में। अब 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का है, तो ये विदेश जाने नहीं देगा आपको। खूब परेशानियां, खूब डिले, खूब ऑब्स्टिकल्स आपको आएंगे 12th हाउस सैटर्न में। लेकिन एक बार अगर आप चले गए तो ये लौटने भी नहीं देगा। वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे देगा, वहाँ पे इस तरह की लाइफ बना देगा आपकी, आप कहोगे क्या वापस जाऊँ। जब जब सोचोगे वापस जाऊँ तब तब कुछ कुछ हो जाएगा कि आप वहीं पर रुक जाओगे, वहीं स्टे करने लगोगे। सैटर्न 4th हाउस में अगर बैठे तो सैटर्न 4th हाउस मदर का हाउस है। मदर को हड्डियों से रिलेटेड दर्द दे देगा, क्योंकि सैटर्न आपकी हड्डियां हैं। आप मदर को स्टमक से रिलेटेड पेन दे देगा। ओके, तो ये सैटर्न 4th हाउस में ये काम कर सकता है। अब सैटर्न 5th हाउस में बैठ जाए, जैसे इस चार्ट में जहाँ 12 लिखा है वो 5th हाउस है। 5th हाउस इज चिल्ड्रन। तो ये क्या होगा, बेबी होने में डिले, तो आपको फिर IVF के थ्रू जाना पड़ेगा। और मान लीजिए आप IVF के थ्रू चले गए या नेचुरल आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो भी ये एंड में क्या कहेगा कि अब तो डॉक्टर आके बोलेंगे सी सेक्शन होगा, सर्जरी होगी। बिकॉज सैटर्न जहाँ है वहाँ की चीज़ों का रोना आपको रोना पड़ेगा। आपके बच्चों के चार्ट्स की वजह से आपका चार्ट अफेक्ट हो सकता है। भतीजे की चार्ज की वजह से चाचा को अफेक्ट होता है, नाना की वजह से नाती को होता है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन एस्ट्रोलॉजी विच वी कॉल्ड इंटरलिंक्ड डेस्टिनी, जिसमें एक दूसरों की डेस्टिनी इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी होती है, आपकी वाइफ की 2000 करोड़ की लॉटरी लगती है, मजा आप उठाओगे? बिल्कुल उठाओगे। वही वाइफ अगर बीमार हो जाती तो दुख भी आप उठाओगे, जबकि आपके चार्ट में ऐसा कुछ नहीं था। तो डेस्टिनी इंटरलिंक्ड है। ओके, तो ये होता है, और इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है लाल किताब में। लाल किताब एक सब्जेक्ट है, जैसे एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वैसे इसी की एक ब्रांच है लाल किताब, उसमें इंटरलिंक्ड डेस्टिनीज के बारे में खूब बात की गई है। नेक्स्ट प्लेनेट बात करते हैं चंद्रमा की। ओ माय गॉड, दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक प्लेनेट। और मैं कहूँगा कि मून, या फिर अगर आप किसी भी मंथ की 2nd को, 11th को, 20th को या फिर 29th को बॉर्न हुए हैं, देन ऑल्सो मून। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा रिवाइंड। आपने कहा कि शनि की प्लेसमेंट अच्छी है। अगर शनि की अच्छी प्लेसमेंट होती है उसका मतलब क्या होता है? ओके, जैसे हम 7.5 की बात कर रहे थे, उसमें मैंने कहा ना, या तो ये बहुत पैसा देगा आपको उस टाइम पीरियड में, या तो ये बड़ा परेशान करेगा। अब जैसे शनि अच्छी हाउस में बैठा है, अच्छी हाउस है, 2nd हाउस इज अ गुड हाउस, 5th हाउस इज ऑल्सो अ गुड हाउस, 9th हाउस अच्छा हाउस है। जब शनि यहाँ बैठ जाता है तो उस टाइम पीरियड में आपको पैसों से रिलेटेड चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज़ देगा। नाउ इट्स योर जॉब टू एक्सेप्ट दैट अपॉर्चुनिटी, नाउ इट्स योर जॉब टू डू द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना शनि कुछ नहीं देने वाले। अगर आप सोच रहे हो ना वो ऊपर से आगे कुछ आ जाएगा, बरस जाएगा, नो 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 नो, वो सैटर्न का जॉब ही नहीं है, वो शनि का जॉब ही नहीं है। सो बाकी के प्लैनेट भले थोड़ा रहम कर सकते हैं, पर शनि रहम नहीं करता, ठीक है, वो आर या पार की रहे। इसलिए आप देखोगे यूजुअली लोग शनि की 7.5 के टाइम पीरियड से बाहर निकलते हैं ना, बहुत हम्बल हो जाते हैं, बहुत विनम्र हो जाते हैं। जितने लोग भी सेखड़ी मारते हैं ना, यार हम तो बहुत हैं, बहुत पैसा है। एक बड़ी वेब सीरीज आई थी कि जब जेब में हो मनी तो शनि क्या करेगा, है ना। शनि ने क्या किया उस वेब सीरीज के एंड में आपको पता चला। तो सैटर्न आपको बहुत राजा होना भिखारी बना के छोड़ देगा आपको, वो ऐसा काम कर सकता है। ओके, और एक भिखारी को राजा भी सैटर्न ही बना सकता है। जस्ट एक चीज़ करनी है, वो हाउस, जिस भी हाउस में बैठा है उस हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, जस्ट एक्सेप्ट इट, और उस चीज़ को लेकर डिसिप्लिन बना लो। जैसे हमने 2nd हाउस में बात करी कि खाने को लेकर एक डिसिप्लिन बना लो, 1st हाउस में अपनी फिटनेस को लेकर, अपने दिखावे को लेकर एक डिसिप्लिन बना लो, वो सैटर्न वहीं ठीक हो जाएगा। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और हार्डवर्क आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो ये सैटर्न है। 4th हाउस किसका? मदर। ओके, सिर्फ मदर? मदर है, आपका फैमिली इन्वायरमेंट है। तो जैसे 4th हाउस में सैटर्न बैठा है, तो मदर को हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की, स्टमक की प्रॉब्लम, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो हो जाएगी। आर्थराइटिस हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और आपके फैमिली इन्वायरमेंट में आपको रोना पड़ेगा, या तो आप उनसे दूर रह रहे हो, ठीक है, या फिर वहाँ पे झगड़े खूब हो रहे हैं, भाई बहनों में खूब झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट इट और ट्राई टू मेक काम इन इट। उनको बहुत पीसफुली समझाने की कोशिश करिए, आप वहाँ लड़ने मत लग जाइए। ओके, अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, देन योर सैटर्न ऑटोमेटिकली बेनिफिशियल बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बेनिफिक बन जाएगा। मतलब जो ऊपर वाले ने आपके लिए एग्जाम, परीक्षा प्लान करके रखी है, उसे पहचानो और उसे पास करो, ये पता चलता है सैटर्न के प्लेसमेंट से। Yes. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।